नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते विस्तार से। भेरुंदा करणी सेना ने 27 अगस्त भोपाल में महापड़ाव आंदोलन करने जा रही है, जिसको लेकर आज भेरुंदा क्षेत्र के ग्रामों में पहुंचकर जनसंपर्क और नगर के सर्वमंगल पैलेस में प्रेस वार्ता कर 27 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय करणी सेना परिवार के डॉक्टर राज शेखावत प्रेस वार्ता के दौरान समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित क्षत्रिय एकता महापखवाड़ा का आयोजन भोपाल में 27 अगस्त को करने जा रही है, जिसमें 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कहा कि जब तक यह मांगे पूरी नहीं होती हम महापड़ाव को जारी रखेंगे। 12 सूत्रीय मांगों में सत्ता में भागीदारी, राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा क्षत्रियों को उनके प्रभुत्व वाली समस्त विधानसभा में टिकट दें, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड व स्वर्ण आयोग का गठन, सनातन बोर्ड के गठन, क्षत्रिय छात्रों के लिए प्रत्येक जिले में हॉस्टल का निर्माण किया जाए, महापुरुषों एवं वीरांगना का इतिहास संरक्षित करने हेतु आयोग का गठन किया जाए, लव जिहाद को पूर्ण विराम देने हेतु काले कानून बनाए जाए, सभी भूतपूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवार को आर्थिक सहायता एवं सरकारी नौकरियों में प्रधानता दी जाए, एट्रोसिटी का विरोध नहीं करते लेकिन उसके दुरुपयोग को रोकने हेतु कड़े कानून का गठन किया जाए और प्रोत्साहन राशि का भुगतान बंद किया जाए, गिरफ्तारी जांच के पश्चात की जाए की सीमा हो, क्रीमी लेबर का प्रावधान हो ताकि जरूरतमंद वंचित लोगों तक इसका लाभ पहुंचे, आरक्षण का प्रावधान आर्थिक आधार पर हो। वहीं 12वीं मांग में बुंदेलखंड संभाग को अलग राज्य घोषित किया जाए। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा अपील की गई, वहीं आह्वान किया गया कि 27 अगस्त को बड़ी संख्या में राजपूत क्षत्रिय समाज भोपाल पहुंचे। स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी इतनी गर्मी के बावजूद यहाँ उपस्थित हुए, उसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आज क्षत्रिय करणी सेना मध्य प्रदेश में सीहोर जिले में क्षत्रिय एकता महापड़ाव यात्रा के माध्यम से 27 अगस्त 2023 को क्षत्रिय एकता महापड़ाव का जो आयोजन हो रहा है समस्त क्षत्रियों के द्वारा, उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम लोग गांव-गांव यात्राएं कर रहे हैं। और जो हमारी मांगे हैं उसमें जो मुख्य मांग है वो मुख्य मांग है क्षत्रिय समाज को ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता में भागीदारी मिले। बाकी मांगे मैं आप सबको दे चुका हूँ, पढ़ के सुनाना चाहता हूँ ताकि ये मांगे आम जनता तक पहुँचे और 27 अगस्त को ज़्यादा से ज़्यादा क्षत्रिय वहाँ उपस्थिति दर्ज करवा के इन मांगों को सरकार से मनवाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। जो मुख्य मांगे हैं, सत्ता में भागीदारी, राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा क्षत्रियों को उनके प्रभुत्व वाली समस्त विधानसभाओं में टिकटों का वितरण करना, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड और स्वर्ण आयोग का गठन करना, सनातन बोर्ड के गठन किया जाए, EWS की सभी विसंगतियां दूर कर मात्र 8 लाख और कम आय का प्रावधान किया जाए और यदि इसका प्रावधान हो चुका है तो इसका गैजेट जल्द से जल्द निकाला जाए। क्षत्रिय छात्रों के लिए प्रत्येक जिले में हॉस्टल का निर्माण किया जाए, यदि निर्माण विचाराधीन पे है तो इसका गजट निकाला जाए। महापुरुषों और वीरांगनाओं का इतिहास संरक्षित करने हेतु आयोग का गठन किया जाए। प्रदेश में गौ रक्षा कड़े कानून बनाना और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने हेतु उत्तराखंड के तर्ज पर प्रदेश में बिल पास कर केंद्र को सुपुर्द किया जाए। लव जिहाद, लैंड जिहाद को पूर्ण विराम देने हेतु कड़े कानून बनाना और शीघ्र अतिशीघ्र उसका अनुपालन करना। सभी भूतपूर्व सैनिक, अर्धसैनिक बल और शहीदों के परिवारों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरियों में प्रधानता दी जाए। एट्रोसिटी का विरोध नहीं है, किंतु एट्रोसिटी के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े कानून का गठन हो और प्रोत्साहन राशि जो उन्हें दी जाती है उसके भुगतान को बंद किया जाए और गिरफ्तारी जांच करने के पश्चात की जाए। आरक्षण का कोई विरोध नहीं है, किंतु आरक्षण की समीक्षा हो, क्रीमी लेयर का प्रावधान हो ताकि जरूरतमंद वंचित लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके और आरक्षण का प्रावधान आर्थिक आधार पर हो। साथ ही बुंदेलखंड संभाग को एक अलग राज्य बनाए जाए। इन सभी मांगों को लेकर क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन 27 अगस्त 2023 भोपाल में होने कहाँ बताया वो, हम तो सब एक ही मंच पे हैं। नहीं, वो भी हम साथ में ही थे, आज भी साथ में, आज भी हम अलग नहीं है। विचारों की मैं आपको बता नहीं, ये आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन नहीं है, ये एक महापड़ाव है जिसके माध्यम से चुनाव से पूर्व हम समाज हित में और देश की जनता के हित में कुछ बातें इन राजनीतिक पार्टियों से मनवाना चाहते, क्योंकि राजनीति जो चलती है वो वोटों से चलती है और वोट की मार से सब डरते हैं सब। इसीलिए उस दिन हम संख्या लाखों की इकट्ठा करके और राजनीतिक पार्टियों को बोलना चाहते हैं कि भाई ये जो मांगे हैं ये मांगे हमारी जायज़ है, इस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो इस वोट की मार हम आपको मारेंगे, चाहे फिर वो पार्टी कोई भी हो।
सत्ताधीश पार्टी हो, विपक्षी पार्टी हो, उनको जवाब देना है और बिना संख्या के जवाब देना मुमकिन नहीं है। इसलिए हम उतरे हैं मैदान में। रहा जो बाकी संगठन है वो भी अपने साथ ही है, वो सारे आएंगे इस मंच पे, क्योंकि आप देखिए समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित है ये कोई करणी सेना का कार्यक्रम नहीं है, समस्त क्षत्रियों का कार्यक्रम है और उसी दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। उसमें जो बाकी संगठन है हमारे साथ वो एक परिवार ही है, क्षत्रिय करणी सेना परिवार में सब आ गए, हम सब साथ ही हैं। और राज शेखावत एक राष्ट्रीय चेहरा है और उसको सबने स्वीकार किया है। और आज त्रिशूली में गुजरात छोड़ के पूरे मध्य प्रदेश में यात्रा कर रहा हूँ, मेरे लिए तो नहीं कर रहा हूँ, इन क्षत्रियों के उज्जवल भविष्य के लिए कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश की जनता के लिए कर रहा हूँ। भाई क्षत्रिय सत्ता में आएगा तो यूपी की तरह, यूपी में भी तो काम चल रहा है, कर रहे योगी आदित्यनाथ जी एक क्षत्रिय सत्ता लेकर बैठा काम कर रहा है, तो वैसे मध्य प्रदेश में भी सत्ता में आता है तो हमें तो खुशी होती है कि वो छात्र धर्म निभाएगा। तो उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारा ये टारगेट है, हमारा ये लक्ष्य है कि इस बार इन मांगों के साथ साथ हम मैक्सिमम क्षत्रिय सत्ता में आए। और ये राजे रजवाड़े वाली बात देखो, मैं आपको बताता हूँ, इस लोकशाही में ये राजे रजवाड़े हैं, ये लोकसभा, राज्यसभा, ये सब ये विधानसभा, ये हमारे राजे रजवाड़े हैं। हमने तो देश समर्पित किया है, 500 रजवाड़े समर्पित किए हैं इस देश की अखंडता के लिए, लेकिन उपेक्षा होती आई तो हमने जातीय संविधान तैयार किया और जातीय संविधान तैयार हुआ तो हमें रजवाड़े वापस लेने, लेकिन लोकतंत्र में चुनाव लड़ने होंगे, हम उसके लिए तैयारी कर चुके हैं। तो हम राजनीतिक पार्टियों से ये टिकटें की मांग कर रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, हमें टिकटें दे और हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि हम हमारे उम्मीदवार को 1000% दिलाएंगे। और ये टिकट हम इसलिए मांग रहे हैं कि ये हम नहीं मांग रहे, आप राजनीतिक पार्टियां उनके जो उम्मीदवार हैं या उनके जो कार्यकर्ता उन्हें दे तो भी हमें आपत्ति नहीं, पर जहाँ क्षत्रियों का प्रभुत्व है वहाँ यदि क्षत्रियों को टिकट नहीं मिली तो इस बार निर्दलीय में हम लोग बंदे खड़े कर देंगे, क्योंकि अब हमारा समीकरण तैयार है और हम जीत देने की ताकत है। इसमें अंतिम 8 जनवरी को जो भोपाल में महाकुंभ था, जी। किन मांगों को लेकर था, क्या मांगे इससे संबंधित थी? मांगे थी, उन मांगों पे सहमति बनी थी और उसकी एक कमेटी का गठन हुआ था। उसमें अभी भी वो समिति और ये जो संगठन है जो करणी सेना परिवार है बिल्कुल संकलन में है और उसी दिशा में उनका कार्य चल रहा है। बाकी ज़्यादा विशेष खबर वो जीवन सिंह शेरपुर है, उसके नंबर आप दे दिए जाएंगे, आप पूछ लो कि पूरा की पूरी लीड वो कर रहे हैं। तो जो लीड कर रहा है वो ज़्यादा इसके बारे में आपको जानकारी दे सकता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब वो आंदोलन हुआ था उसके बाद सरकार से सहमति बनी थी और कमेटी का गठन हुआ था और वो गठन आज भी काम कर रही है। तो मैं अवश्य चाहूँगा कि सरकार चुनाव से पहले इन सभी 22 सूत्री मांगों पे निर्णय ले और इनको न्याय और अधिकार। क्या उनमें ये मांगे सम्मिलित थी, ये अलग है? इसमें कई मांगे उनमें से है, कई मांगे उनमें से नहीं है। इसमें कई मांगे हैं जो उनमें से हैं, लेकिन कई मांगे हैं जो इसमें हमने ऐड की थे, लव जिहाद वाली मांगे हैं या ये महापुरुषों वाली मांगे, तो 90% मांगे जो इसमें वो नहीं है। दूसरी बात क्या कारण एक कैसे होगा, सनातन में तो कई जातियां हैं, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड का गठन हो सकता है तो हिंदुस्तान में, हिंदू राष्ट्र में सनातन बोर्ड का गठन क्यों नहीं हो सकता? सिंपल बात है। आज बाबा बागेश्वर धाम बिल्कुल अलग जगह के बैठे हैं, जो कि खुद एक हनुमान जी के जो चिरंजीव हैं, हनुमान जी उनके बड़े परम भक्त हैं और उनके मेरा कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्र की बात करते हैं तो हम उन्हें हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हम खड़े हैं। जब हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो मुस्लिम मेरी बात मुस्लिम देश आप बोल दूसरी सकता जगह है। ले जा रहे हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि करणी सेना उसके लिए क्या कर रही है कि सभी जातियां एक हों, उसके लिए अपना कोई प्रयास चल रहा है कि दलित को भी अपन बिठा रहे हैं बगल में? मना किया आप? कब नहीं बिठाया क्षत्रियों ने दलित को, कब नहीं बिठाया? वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हिंदुस्तानी नहीं है क्या? हम क्यों, हमने कहाँ मना की? और हम तो इसमें दो जो मांगे हैं उनके भले के लिए ही मांगे हैं। ये तो आज वंचित ही है। एक घर में IPS है तो उसमें 5 IPS है, तो जो लाभ उनको मिलना चाहिए 70 सालों में नहीं मिला, उनको दिलाना चाहते हैं। हम कहीं भी गलत नहीं है, हम हिंदुस्तान की बात करते हैं। लेकिन हाँ, क्षत्रिय करणी सेना या करणी सेना जो परिवार है वो क्षत्रियों को संगठित करने का कार्य कर रहा है, क्योंकि हमें पता है छात्र धर्म हमें निभाना है और छात्र धर्म क्या है? देश की जनता की सेवा करना। इतने साल हो गए के लिए कानून बने तो आपकी सेना कोई किसी प्रकार के गो के लिए कोई उपक्रम चलाए हुए हैं? हमारी करणी सेना परिवार के द्वारा गौ रक्षा के लिए हमारी टीम गठित हो रखी है, गुजरात में भी और बाकी जो 22 राज्य में जहाँ हम स्थापित हैं वहाँ सभी जगह पे गौ रक्षा की टीम है। लेकिन गौ रक्षा की टीम तब मजबूती से काम करेगी जब इसके लिए कड़े कानून बने। आज गौ रक्षा की टीम जब घर्षण में उतरती है, कई बार घर्षण हो जाता है, तो आज भी कई गौ रक्षक बेचारे जेलों में पड़े हैं। तो हमें उन गौ रक्षकों की भी रक्षा करनी होगी। तो ऐसे कड़े कानून बन जाए कि गौ हत्या ही बंद हो जाए, जैसे गुजरात में बने हुए।
गुजरात में गौ रक्षा के कड़े कानून बने हुए हैं, लव जिहाद के लिए कानून बने हुए हैं, लैंड जज के लिए कानून बने हुए हैं गुजरात में, तो उसी तर्ज पे मध्य प्रदेश भी बना सकता है। तो हमारी जो मांग है सिंपल मांग है, हम क्षात्र धर्म की बात कर रहे हैं और इन मांगों में क्षत्रियों के साथ साथ हमने गौ पालक प्रतिपाल का भी ध्यान रखा। भाग बुंदेलखंड संभाग को अलग राज्य घोषित किया जाए तो ये किस आधार पर कैसे आधार मांगे? ऐसा ये है समझ में आज नहीं आई। बुंदेलखंड जो है, बुंदेलखंड आधा उत्तर प्रदेश में आधा मध्य प्रदेश में, और इसके चलते जो विकास की जो गति होनी चाहिए विकास की गति की अवरुद्ध हो रही है, क्योंकि दोनों प्रदेश के बीच में ही बटा हुआ है। तो किसी एक प्रदेश में या तो इसको दे दिया जाए या फिर उसको अलग राज्य बना दिया जाए, रास्ता तो निकालना पड़ेगा। विकास यदि देखो एक अलग राज्य बनता है, ऐसे राज्य तो कई बन चुके हैं इस देश में, अभी भी बने हैं, तो ऐसे राज्य यदि एक बनता है तो नुकसान वहाँ के लोगों को भी नहीं है और न सरकार को है। बनेगा तो वहाँ के लोगों के रोजगार की व्यवस्था भी बढ़ेगी और उनका विकास की जो गति है उसमें तेजी मिलेगी। तो उस उद्देश्य से हम लोगों ने बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की हमने मांग रखी है और वहाँ के लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो करनी से जुड़े हुए हैं, उनसे पूरी चर्चा विचारणा करके हमने ये मांग रखी है और इस मांग को मानना तो बड़ी अवरुद्ध वाली बात नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं या मौजूदा सरकार है हमारी इस मांगों में सहमति अवश्य करेंगी और आगे फिर हम यदि हमें हमारी मांगे ये मानती तो हम जो करोड़ों वोट है, लाखों करोड़ वोट जो क्षत्रियों के हम अवश्य इनको डलवाएंगे। अभी है तो फिर आगे करनी सेना का क्या कदम उठेंगे हम, नहीं, क्या कदम रहेगा? सिंपल बात है, मैं मांगे मंगवा के उठेंगे, हम क्यों नेगेटिव सोचे। सब सिंपल बात है, उस दिन हम मांगे मनवा, ये पड़ाव है, ये महापड़ाव है सर, ये मांगे मनवा के ही उठेगी और मुझे विश्वास है ये राजनीतिक पार्टियां, देखो सब राजनीतिक पार्टियां भी सब कुछ समझती है और करनी सेना का जातिगत समीकरण वो समझ चुके हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है मौजूदा जो सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, उन्हें भी क्या वोट की आवश्यकता नहीं है क्या? उनको भी तो आवश्यकता है। और वोट कब पड़ेंगे? जब वो मांगे, क्षत्रियों की जो मांगे हैं, छात्र धर्म की जो मांगे हैं, उन पर वो विचार विमर्श करेंगी और उसमें सहमति बैठेगी। और मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि जो मांगे सब जायज़ मांगे, कोई भी अलग मांगे नहीं है। तो मुझे विश्वास है कि मौजूदा सरकार हमें न्याय और अधिकार देगी। राजनीतिक पार्टियां टिकटों की वितरण करती आई है, तो इस बार क्षत्रियों ने भी जातिगत समीकरण स्थापित कर दिया है। आज करनी सेना ने गांव-गांव में अलग जगह दिया है, तो अब तो राजनीतिक पार्टियां हमें टिकट दे। 70 सालों से हमारी उपेक्षा होती आई है। 70 साल पहले हमने अपना देश समर्पित किया, देश की अखंडता के लिए। आज हम कहाँ हैं? हाशिए में धकेल दिए गए हैं। तो हमें उस हाशिए से बाहर निकलने की आवश्यकता है। उसी दिशा में हम लोगों को जागृत कर रहे हैं कि भाई लोकतंत्र है, लोकशाही है। इस लोकतंत्र लोकशाही में जो संगठित रहोगे तो सफलता मिलेगी, बाकी सफलता मिलनी नहीं। इसलिए हम हमसे कह रहे हैं कि रोटी व्यवहार करो, बेटी बेटी जिसको जहाँ करना हो, छोटे राजपूत बड़े राजपूत सब एक हो जाओ, संगठित हो जाओ और समाज इस लोकशाही में सत्ता में अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ, तो ही सही मायने में हम समाज के लिए भी कुछ कर पाएंगे, राष्ट्र के लिए भी कर पाएंगे और समाज के अलावा हम देशवासियों के लिए भी कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ और मेरे विचार में आप करनी सेना द्वारा महाकुंभ इंदौर के पास में एक गाँव है बौलिया, वहाँ गाय का हाट बनाता है। वहाँ हमारे जो है करनी सैनिक हमेशा पहुँचते हैं। जो बिना दूध वाली गाय है उसको नहीं बिकने देते। अगर वहाँ बिकी तो उसमें नुकसान होता है। उसके 3 मुकदमे हम पे रजिस्टर्ड है। आपने जो बोला कि आपने कोई पहल करी क्या, तो वो पहल मैं बता रहा हूँ कि बौलिया करके गाँव है, नाम क्या है, वर्तमान समाज में कुछ करके पहले दिखाना पड़ता है, फिर समाज आगे होता है। इसलिए मेरा तात्पर्य था कि आप इतने बड़ी करनी सेना का प्रतिनिधित्व करना है। करनी सेना ने ललकार रखा है साहब, मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारत देश में ललकार रखा है। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं करनी सेना क्या है, क्योंकि हम जब काम करते हैं तो हम राष्ट्र हित में ही काम करते हैं। तो ये कार्य हम पहले कर चुके हैं। जैसे अभी कुछ मेरे भाई कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, बताइए आप क्या। भिरुंदा से खबर समय जगत के लिए हेमंत वैष्णव की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.